अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईद मुबारक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये जो मोटर है 250 वाट की, ये इस जोकी मशीन में लगाई है। जो कि ये हमने एक नीचे पेटी के ऊपर, ये जो जोकी आती है जोकी मशीन की, उसके ऊपर हमने इस मशीन को फिट किया और इस पर हमने ये छोटी मशीन 250 वाट की छोटी मोटर इसमें लगाई है। तो इसको कैसे लगाया गया है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, ये एक पेटी है जो हमें मार्केट से जो है 1300 रुपये की मिली है। और जब ये लेते हैं तो इसके साथ ये जो हिंजेस है, ये देखिए, ये हिंजेस और हिंजेस रबड़ का ये सेट, ये भी ले लिया जाता है। क्योंकि ये नई पेटी है, तो इसमें भी अगर नया ही सामान लगा दिया जाए तो ये है कि काफ़ी अर्से तक ये चीज़ चल जाती है। देखें, ये हिंजेस लें आप और हिंजेस को ये कील की मदद से दोनों साइड पे ये इस तरीके से लगा दीजिए, जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह क्रास में कील लगाने से जो है ये हिंजेस रबड़ जो है वो नीचे नहीं गिरेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये दूसरा वाला हिंजेस भी आप इसी को लगा लीजिए, ठीक। तो दूसरा हिंजेस लगाने के बाद अब ये देखिए, ये हमारा टप है। अब टप के अंदर जो है आप जो चीज़ देख रहे हैं वो ये घुटना है। अब ये घुटना मसला कर सकता है, तो घुटने को खोलें और घुटने का ये नीचे वाला खोल के स्क्रू, अब इसको ये देखिए, ये नीचे की तरफ कर दीजिए। इसको जो है हटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसके नीचे इतनी जगह होती है कि ये बआसानी इसमें आ सकता है। तो अब ये देखिए, ये हेड है जो कि मशीन का, और ये वही हेड है कि जो हमने आपको जिस पे 2 वीडियो बना के दिए। जो हेड मेढा कहलाता है, यानी कि जोकी का ये जो मॉडल है ये मेढा कहलाता है और बहुत पुराना है। और आपको शायद सुनकर हैरत हो कि 1996 के अंदर मैंने इस हेड के ऊपर काम सीखा था, सिलाई का। और फिर मैं 10 साल तक जो है वो सिलाई का काम करता रहा। और सिलाई का काम करने के बाद जो है फिर मैं तकरीबन 2007 में मैकेनिकल के फील्ड में आया। तो देखिए, अब ये मोटर जो है ये हमने परचेज़ की है और ये 2800 रुपये की हमें मार्केट से मिली है। तो अब आप ये देखिए ये 250 वाट की मोटर है। हालांकि छोटी मशीन जो होती है उसमें 100 वाट की मोटर होती है। देखिए, ये इसका बेल्ट है और ये इसके जो है कार्बन और स्क्रू वगैरह, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो है हमें सिर्फ इस बेल्ट को हम लेते हैं और ये जो मोटर है इसको। तो अब ये देखिए, ये इस तरफ आइए, ये देखिए, हाँ, ये जो आपको 2 सूत का जो है 2.5 सूत का इसमें हमने बोल्ट लगाया हुआ है। तो ये बोल्ट जो है हमने पहले इसको ड्रिल मशीन से ड्रिल किया और इसको इस जगह पर, जो मशीन की मुनासिब जगह थी, इस जगह पर फिट कर दिया। और फिट करने के बाद इसमें चूड़ी बनाई और चूड़ी बनाने के बाद ये 2.5 सूत का जो बोल्ट था वो इसमें हमने फ़िक्स कर दिया। और अब उसी बोल्ट के अंदर हम इस मोटर को जो है वो फिट कर रहे हैं। तो अब देखिए, मोटर को जब हमने लगा लिया तो अभी मोटर लूज़ है और हमने उससे पहले ही जो है बेल्ट लगा लिया। अब बेल्ट को लगाने के बाद हम इस जो 2.5 सूत का ये जो बोल्ट है, तकरीबन 3 इंची का ये बोल्ट लगा हुआ है। तो अब हम इसमें जो लगे हुए बोल्ट नट हैं, दोनों नटों को जो है इस दोनों नटों की मदद से इससे जो मोटर, ये जो मोटर है इसको टाइट कर देते हैं। देखिए, ये हमारी मोटर टाइट हो चुकी है। तो व्हील घुमा के देख लीजिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि व्हील जो है वो जाम होता है। तो अब ये आपको देखना चाहिए कि ये मोटर किस साइड से जाम होता है। अगर मोटर की साइड से जाम है तो मोटर को ढीला कर दीजिए, और अगर मोटर की साइड से जाम नहीं है तो फिर जो है आप इस पे हल्की सी चोट लगाइए व्हील के ऊपर बाहर की तरफ, तो ये जो है वो फ्री हो जाएगा। तो ताकि ये मोटर पे जो है जाम ना हो। तो अब ये देखिए, ये इसका क्लच है। ये इसका क्लच भी बिल्कुल छोटे मोटर की तरह ही होता है। तो लेकिन जो पेटी पे मशीनें होती हैं उन पे यही मोटर और यही क्लच जो है ज़्यादातर लगाया जाता है। तो ये मोटर लगाने का तरीका आपने देख लिया। तो ये आप देखिए, मशीन हमारी चल रही है, ये देखिए। तो अब चलिए मशीन की ये बाबिन भर लेते हैं, और बाबिन भरने के बाद जो है वो फिर आपको इस मशीन को हम चला कर भी दिखाते हैं कि आया इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये जो मशीन है, इसमें जो धागा डालने का तरीका है वो हम बाबिन लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। कि चलें पहले बाबिन लगाते हैं
तो बाबिन की ये डब्बे फिट कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें जो है धागा डालने का क्या तरीका होता है। ये देखिए, ये हमने इसको इधर से एक खाँचा होता है, तो जैसे बड़ी मशीन के अंदर नीचे से लगाते हैं, इसमें भी ये नीचे की तरफ से ही लगती है। तो अब ये देखिए धागा डाल लीजिए सबसे पहले ये ऊपर वाले होल में, फिर ये 3 पिन का ये जो थ्रेड पिन है इसके नीचे वाले होल में, फिर ये टेंशन पोस्ट की दोनों प्लेटों के दरमियान से, फिर ये टेकअप लीवर के ऊपर से पीछे वाले हुक से, और ये फिर ऊपर वाले हुक से, और फिर ऊपर वाले हुक के बाद ये देखिए ये सामने जो हुक लगा हुआ है इसमें दाएं तरफ वाले हिस्से से और फिर बाएं तरफ से पीछे की तरफ जाते हुए नीचे रिंग में घुमाएं, और रिंग में घुमाने के बाद सुई के अंदर इसको डाल दीजिए। तो ये मेढा में जो है धागा डालने का तरीका है। एक वीडियो हमारी पहले भी जो है धागा डालने की मौजूद है। तो अगर आपको ये तरीका तेज़ लगा हो या इसमें आपको बहुत तेज़ी लगी हो और समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए ये जो है अब हमने इसको सिलाई लगाई फाइनली, और ये आपके सामने इसका रिज़ल्ट है।